और एक व्यक्ति ने कहा कि और सब पार्टियां क्यों नहीं, जागरूक जनता पार्टी क्यों? सभी पार्टियों को जो मौका दिया गया है शुरू में बात तो वही करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपनी मनमानी करने लगती है। देश के विकास के मुद्दे पर पार्टियां आती है, सामाजिक विकास के मुद्दे पर पार्टियां आती है, और चुनाव जीतने के बाद ये सभी पार्टियां आज तक इस देश की जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। विकास जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर विकास हुआ था। मैंने उनको बताया कि और पार्टियों में और जागरूक जनता पार्टी में आप फर्क समझें। और पार्टियों ने अपने पार्टी के विस्तार के लिए, और पार्टियों ने अपने वंशवाद विस्तार के लिए, जातिवाद के विस्तार के लिए, धर्मवाद के विस्तार के लिए काम किया, लेकिन जागरूक जनता पार्टी इस भारत के सभी नागरिकों को भूखमरी, लाचारी और बेरोजगारी मुक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से उसे मजबूत बनाने के लिए आर्थिक आजादी स्वतंत्रता संग्राम लड़ रही है, जो एक प्रकार की स्वतंत्रता की लड़ाई है। इस लड़ाई को पूरा होने के बाद इस भारत का एक एक व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद होगा। वह उचित और योग्य स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेगा, भर पेट भोजन बिना शर्त करेगा, उचित दवाइयां व्यवस्था होगी, और इस देश में जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो आपसी भाईचारा एकता खंडित हो रहे हैं, जाति धर्म संप्रदाय में सभी लोग बटे हुए हैं, क्राइम और करप्शन परचम लहरा रहे हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक आर्थिक आजादी स्वतंत्रता संग्राम के पूरा होने से होंगे। इस आर्थिक आजादी स्वतंत्रता संग्राम को पूरा होने का मतलब क्या हुआ? सरकार के माध्यम से आपके घर में प्रत्येक माह एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित करा करके प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वोटरों को दिया जाएगा, जिससे उस व्यक्ति का विकास होगा। इसमें न जाति, न धर्म, न संप्रदाय और न ही लिंग की भेदभाव होगी। भारतीय है आप, भारतीय वोटर है आप घर को चलाते हैं, आप देश की व्यवस्था को मजबूत करते हैं। इसलिए ये जो व्यवस्था आर्थिक आजादी की लागू करने की लड़ाई जो लड़ रही है पार्टी, इस पार्टी का नाम है जागरूक जनता पार्टी। याद रखिएगा, जैसे ही पार्टी ने सत्ता में आई तो सबसे पहले आर्थिक आजादी, वोटरशिप, वोटर पेंशन, या यूं कहें आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो आमदनी है, उस आमदनी का एक हिस्सा आपको डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। मान लीजिए कि प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह अगर उनके खाते में 8,000 रुपया महीना अगर दिया जाए और उससे राशन और किरासन की व्यवस्था उठा ली जाए, राशन नहीं देंगे और किरासन नहीं देंगे, तो क्या वह परिवार, वह व्यक्ति विकसित होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा जानिए। उस व्यक्ति को विकसित करने के लिए जो 8,000 रुपया दिया जा रहा है, पति पत्नी है तो 16,000 हुआ,
सास ससुर का सेवा करता है, माता पिता को जब सेवा करता है तो वह 32,000 रुपया हो गया चारों मिला करके। और 32,000 रुपया में इसके अगर 2 बच्चे भी हैं तो 6 परिवार खूब खुशी से दाल भात सब्जी खा सकता है, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और जब पैसा रेगुलर प्रत्येक माह उस व्यक्ति को मिलने लगेगा तो वह व्यक्ति कोई रोजगार धंधा करेगा, वह बैठा नहीं रहेगा, उस पैसे को खाने के लिए सिर्फ नहीं लेगा, उस पैसे को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करेगा। इस तरीके से जो 18 वर्ष का नौजवान हो गया, पैसे के अभाव में वह कोई अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता, पैसे के अभाव में वह अच्छा रोजगार नहीं कर सकता, पैसे के अभाव में वह बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है उसकी रुक जाती है, जिससे उसका सोच उसका विकास बाधित हो जाता है। लेकिन उस 18 वर्ष के नौजवान को जब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाता है और 8,000 रुपया प्रत्येक माह मिलेगा तो बैंक भी उसे आसानी से 5 लाख रुपया का ऋण बिना शर्त बिना बैंक का चक्कर लगाए हुए बिना दौड़े हुए उसे देगी और वह एक छोटा उद्योग धंधा या छोटी दुकान स्थापित करके कमा सकता है। पैसे के अभाव में अच्छी पढ़ाई नहीं होने के चलते जिसको डॉक्टर बनना चाहिए वो बन जाता है ड्राइवर, जिसको डॉक्टर बनना चाहिए वह बन जाता है पान लगाने वाला, वह बन जाता है किराना दुकान चलाने वाला, वह बन जाता है किसी फैक्ट्री में 8 घंटा मजदूरी करने वाला। और जिसके पास पैसा है, मेधावी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, पैसे के दम पर बन जाता है डॉक्टर और बन जाता है इंजीनियर और अच्छी अच्छी शिक्षा व्यवस्था की डिग्रियां उपलब्ध करा लेता है। उसका उपयोग नहीं होता है, सिर्फ उसको नाम चाहिए, नाम के आगे डॉक्टर और इंजीनियर। लेकिन मेधावी लोगों को अपना रूट बदलना पड़ता है। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो ये आर्थिक आजादी आंदोलन जागरूक जनता पार्टी सिर्फ लड़ रही है, दूसरी कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। आपका सीधा विकास हो, बिचवलिया कोई नहीं आए, आपके खाते में डायरेक्ट पैसा जाए और किसी की जी हुजूरी ना करना पड़े, किसी नेता के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाना पड़े। ये व्यवस्था आप तक पहुंचाने वाली एकमात्र सोच रखती है जागरूक जनता पार्टी। दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो इस सोच पर काम कर रही हो और मैं इसके लिए संघर्षरत हूं। आपका साथ, आपका सहयोग। आज हमको एक मिथिलेश चौबे से आज 20 लाख पूरे भारत में कार्यकर्ताओं का सहयोग और समर्थन मात्र 2 वर्षों में प्राप्त हुआ। जागरूक जनता पार्टी के पास आर्थिक सुदृढ़ता नहीं है, लेकिन मजबूत कार्यकर्ता, मजबूत वोटर बनाने की मैं प्रयास जारी रखा हूं और मजबूत कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के बदौलत आज 20 लाख जागरूक जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सहयोगी और सपोर्टर हुए हैं। इस आर्थिक आजादी सिस्टम को आर्थिक आजादी मिलने के बाद जब बहुत सारे नियम कानून लागू होंगे उसमें क्राइम और करप्शन ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगा। रीजन है जो क्राइम और करप्शन में पकड़े जाएंगे उनको और उनके साथ साथ उनके परिवार की ये जितनी व्यवस्थाएं मिलने वाली है ये सब सील कर दी जाएगी। स्वाभाविक बात है कि क्राइम रुकेंगे। पुलिस का काम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगेगा, उनको भी आराम मिलेगा, क्राइम कम होंगे, करप्शन कम होगा, उनके पास केस कम जाएगी, प्रशासन भी सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी। प्रशासन आज कई एक क्षेत्र में परेशान है, एक काम को देखती है तब तक दूसरा काम उसके सर पे। तो ये व्यवस्था लगभग 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है इस भारत।
और हर किसी की कोई ना कोई समस्या है। प्रशासन 150 करोड़ लोगों को एक साथ कैसे टेक ओवर करे, एक साथ सभी समस्याओं को कैसे देखे। इसलिए इस व्यवस्था को देखना और करना उनके लिए आसान होगा जब आर्थिक आजादी लागू होगी। जागरूक जनता पार्टी की जो व्यवस्थाएं हैं ये जनहित में है, आपके लिए है, आम वोटर के लिए है, आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए है। इसलिए और कोई पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जागरूक जनता पार्टी ही आपके और आपके विकास के लिए, आपके आने वाले अनेक पीढ़ियों की समस्या का समाधान करने के लिए जरूरी है। एक यज्ञ कोई कराता है, जो भी हो, उसमें 1000, 2000, 5000 लोगों को प्रसाद खिलाता है। क्यों खिलाता है? उसका पेट भरेगा और उसकी आत्मा संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देगी। जागरूक जनता पार्टी एक ऐसा महायज्ञ करा रही है, एक ऐसा महायज्ञ करा रही है। इस महायज्ञ से इस भारत में अभी से अनेकों पीढ़ियों तक जन्म लेने वाले जितने भी होंगे, उनकी भूखमरी, लाचारी नाम की जो व्यवस्था है, जो भिखमंगी नाम की व्यवस्था है, वो दूर हो जाएगी। और जब उनका सदियों तक, जन्म जन्मांतर तक भूख मिटेगा, तो क्या वह आत्मा, वह व्यक्ति आशीर्वाद नहीं देंगे? हमें पुण्य प्राप्त नहीं होगा? इस मिशन के साथ आप सोच समझ करके जरूर आए। और यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह आपके हक, आपके अधिकार और आपकी विकास की लड़ाई है। आपके पैसे को लूट करके इनडायरेक्ट तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार और बहुत सारे वैसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं जो लूट करके एक बार चुनाव जीतने के बाद अरबों अरब के मालिक हो जाते हैं। और आप गरीब से दलित, दलित से महादलित और अवकलियत की सर्टिफिकेट आपको मिलने वाली है। तो आप जगाएं और सिर्फ जागरूक जनता पार्टी की टीम को बढ़ाएं। जहां जागरूक जनता पार्टी की टीम नहीं है, वहां स्वयं आप खड़ा हो। ये जागरूक जनता पार्टी आपकी पार्टी है। आप वहां टीम विस्तार करने के लिए जागरूक जनता पार्टी से जुड़े, व्हाट्सएप पे जुड़े। हमारा संपर्क सूत्र है 9386676951। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वेबसाइट मिलेगा। और कुटुंब ऐप पर भी सदस्यता प्राप्त करके आप आईडी ले सकते हैं, टीम विस्तार कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आइए, अभी से करिए तैयारी। जागरूक जनता पार्टी के मिशन पर गांव-गांव, घर-घर, गली, टोला, मोहल्ला, पंचायत में लोगों को जगाने का प्रयास करें और ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।